नर्सरी तैयार करनी है तो एक बार मैं इसकी पूरी रूपरेखा बता देता हूँ। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी स्थान का चुनाव। अब स्थान का चुनाव करते समय हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें क्या है हमको देखनी चाहिए। इसके बाद अब किन किन बातों का, उसमें से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है तो अपन इतना ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्थान का चुनाव करने के बाद वहां पर उस भूमि की तैयारी करते हैं। किसकी, भूमि की तैयारी, ठीक है ना। भूमि की तैयारी करते हैं, उसमें एक पॉइंट आता है कि पहले तो क्या करना चाहिए, उसकी हगाई जुताई करना चाहिए, कंकड़ पत्थरों को निकाल देना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए हमको, सीड बेड। सीड बेड को क्या कहते हैं अपन, बीज, हिंदी में बोलते हैं बीज सया, ठीक है ना। और इसको अपन अपनी लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल सकते हैं, क्यारी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब नर्सरी तैयार करनी है, पौधे लगाने तो छोटी छोटी क्यारी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये तो ये क्यारी बनाते हैं, वो कैसे क्षेत्रों में कैसी क्यारियां बनाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो क्यारी के प्रकार, या फिर पहले देख लेते हैं अपन, क्या क्यारी का आकार देखें क्या, पहले क्यारी के प्रकार देख लो, ठीक है। क्यारी का प्रकार एक बार देख लेना, ठीक है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब क्यारी का प्रकार होता है, कितने प्रकार की क्यारियां बनाते हैं अपन, 3 प्रकार की बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली तो कौन सी होती है यहाँ पर अपनी, एक होती है समतल क्यारी, फ्लैट समतल क्यारी, या समतल बीज सही, या समतल बीज सीड बेड, ठीक है। दूसरी क्या होती है अपनी यहाँ पर, उठी हुई क्यारी, थोड़ी सी या फिर ऊंची बोल सकते हैं, ऊंची या फिर उठी हुई, ऊंची क्यारी, ठीक है। और तीसरी क्या बनाते हैं, थोड़ी सी गहरी क्यारी, क्या, गहरी क्यारी। ये कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब एक बात बताओ, समतल क्यारी होते हैं वो कौन से क्षेत्रों में बनाते हैं अपन, तो सामान्यतया या फिर जनरली क्या बनाते हैं हम, समतल क्यारियां ही बनाते हैं, ठीक है ना। सामान्य क्षेत्रों में, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन ऊंची क्यारी। ऊंची क्यारी का मतलब क्या होता है, इधर देखो कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारी ये जमीन है, जमीन से थोड़ा ऊंचा, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या है, सामान्य वो क्या है, लैंड है, भूमि है, उसके आगे ये क्या है, माना कि नर्सरी यहाँ पर लगानी है, तो ये अपना जो भी स्टेज है थोड़ा सा ऊंचा है या नहीं है, बिल्कुल है, तो है, हाँ। तो कुछ इस प्रकार से, माना कि ये क्या है, जमीन है, तो जमीन से थोड़ी सी उठी हुई क्या है, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, माना कि सामान्य जमीन है, इससे थोड़ी सी उठी हुई, ये आगे उठा हुआ क्षेत्र है नहीं है, मिट्टी को थोड़ा ऊंचा बना दो, सीधी सी बात है। और इस पर क्या लगा देंगे हम, बीज की बुवाई कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ऐसी क्यारियां होती हैं वो कहाँ पर बनाते हैं अपन बताओ, जहां पर क्या होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो इनको कहाँ बनाएंगे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना। अब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होगा, माना कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है, वो माना कि थोड़ी देर के लिए क्या है, पानी भरता है, तो क्या बताओ, या फिर पानी ज्यादा बरस जाता है तो क्या होगा, पानी होगा वो कहां से निकल जाएगा, नीचे से हमारे पौधे कार्य कहाँ रह जाएंगे, ऊपर की ओर रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, रह जाएंगे। इससे हमारे पौधों को नुकसान होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या होता है, अधिक पानी भरा रहने से इसमें क्या लग जाता है, ये डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन क्या होता है, अधिक पानी से भी लगता है, क्या होता है इसमें डैम्पिंग ऑफ में छोटे छोटे पौधे होते हैं वो या नीचे से क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है ना। और उनका तना क्या हो जाता है, सड़ जाता है, इससे पौधे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं या मर जाते हैं, इसको अपन डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, ठीक है ना। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या कर देंगे, थोड़ी सी उठी हुई क्यारी बना देते हैं या ऊंची क्यारी बना दी जाती है, ठीक है। अब इसकी कितनी ऊंचाई रखते हैं, तो 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है, वो बाद में लिखाऊंगा मैं क्यारी के आकार में। तीसरी क्या है, गहरी क्यारी। गहरी का मतलब क्या होता है, इधर देखो कुछ इस प्रकार से, यानी कि थोड़ी सी क्या है, सामान्य ये भूमि है, उससे थोड़ा सा क्या कर देंगे, खोद देते हैं, या फिर चारों बगल बाउंड्री बना दो। कुल मिलाकर के ये देख रहे हो आप, ये क्या है, यहाँ पर अपन को पौधे लगाने हैं, हल्की हल्की से क्या कर दी, यहाँ पर मिट्टी अपन ने इकट्ठा कर दी, तो ये गहरी हो गई या नहीं हो गई, हो गई ना। तो इस प्रकार की क्यारी होती है वो कहाँ पर बनाते हैं,
ये बताओ, वो तो आपने बता दिया, लेकिन इसके पीछे और ऐसे क्यों बनाते हैं, क्या रीजन होता है, किन क्षेत्रों में बनाते हैं? इधर देखो, तो मैं बताऊं ये कहां पर बनाते हैं अपन, शुष्क क्षेत्रों में। कहां पर? शुष्क क्षेत्रों में बनाई जाती है, ठीक है ना। अब इसके पीछे एक एनसीईआरटी का पॉइंट भी है, अपन जब फल वृक्षों की नर्सरी तैयार करते हैं वो दे रखी है उसमें, तो वहां पर भी आता है एक ऐसा ही कुछ पॉइंट, ठीक है ना। अब शुष्क क्षेत्रों में थोड़ी सी गहरी क्यों बनाते हैं, कोई बता सकता है? ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम बीज बो देते हैं, तो छोटे छोटे बीज क्या होते हैं इसमें कुछ प्रकार से उग आते हैं। बताओ रे, लंबी बनी रहे वो ना। शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है ना, और गर्म क्या चलती है शुष्क क्षेत्रों में, गर्म हवाएं, उनको क्या कहते हैं अपन, लू कहते हैं। तो लू आएगी और सामान्य बना दिया अपन ने यूं करके फ्लैट, तो क्या होगा, छोटे छोटे पौधों में क्या लग जाएगी, लू, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अब लू से बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, गहरी क्यारी बना देते हैं। अब एक बात बताओ, एकदम सीधा से क्या आ रही है, ट्रेन नहीं, हवा आ रही है, तो इसके ऊपर से निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी, और पौधे नीचे बच जाएंगे या नहीं बचेंगे, बच जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लिए क्या बनाते हैं हम, गहरी। एक पॉइंट और देख लो, क्या अपन नेक्स्ट क्या बनाते हैं इसमें, नर्सरी का आकार या फिर क्यारी का आकार, क्यारी या फिर नर्सरी भी लिख लो तुम तो, नर्सरी का आकार। अब आकार में हम क्या रखते हैं, देखो एक तो क्या होती है, लंबाई होती है नहीं होती, एक क्या होती है, चौड़ाई, और एक क्या होती है, मैं गहराई भी बोल सकता हूं और ऊंचाई भी बोल सकता हूं, ठीक है ना, गहराई और एक ऊंचाई, बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक नहीं है, अभी इससे रिलेटेड है इसलिए। तो जो इसकी क्यारी की लंबाई होती है ना, वो जनरली कितनी रखते हैं, कोई बता सकता है क्या? तो जनरली रखते हैं हम कितनी, 3 से 5 मीटर, कितनी रखते हैं, 3 से 5 मीटर रखी जाती है, ठीक है ना। अब ये लंबाई होती है, उसको हम हमारी आवश्यकता अनुसार घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर माना कि क्षेत्रफल ज्यादा में हमको पौधे लगाने हैं, तो क्या कर दो, इसकी लंबाई बढ़ा दो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी, तो दूसरी सीट बना बेड बनाएंगे, इससे बढ़िया अगर हमारे पास क्षेत्रफल और है, स्पेस है, तो इसकी लंबाई को कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन चौड़ाई होती है वो कितनी रखते हैं, 1 से 1.5 मीटर, क्या रखते हैं, 1 से 1.5 मीटर। और ध्यान रखना, इसकी चौड़ाई से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, किससे, चौड़ाई से। अब क्यों पूछा जाता है, उसके पीछे का रीजन देखो, अरे क्या है ये, अब देखो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि जो नर्सरी होता है उसकी अपन चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, सॉरी लंबाई को क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन चौड़ाई को कभी भी घटा नहीं सकते अपन, सॉरी घटा भी नहीं सकते और बढ़ा भी नहीं सकते। इसकी सामान्यतः जो चौड़ाई होती है 1 से 1.5 मीटर फिक्स होती है, ठीक है, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अब नहीं रखते हैं 1.5 मीटर से ज्यादा इसकी चौड़ाई, तो मेरा क्वेश्चन है क्यों, क्यों नहीं रखते? लंबाई को तो हम घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन चौड़ाई को क्यों नहीं बढ़ा सकते? उसमें भी तो जगह ज्यादा होगी, ज्यादा पौधे लगेंगे, तो चौड़ाई बढ़ा दो ना लंबाई की जगह। तो चौड़ाई को नहीं बढ़ा सकते, तो क्यों नहीं बढ़ा सकते बताओ, दिक्कत आएगी। हाँ हाँ सही जा रहे हो, हैं? हाँ और बताओ, चलो एक बात बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सुनो। माना कि ये क्या है, 5 मीटर लंबाई है, 5 मीटर लंबी है, और ये 1 मीटर या 1.5 मीटर क्या है, चौड़ी, ठीक है ना। यानी कि इतनी तो क्या है ये लंबी है, और इतनी ही क्या है ये चौड़ी, 1-1.5 मीटर इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर अपन को इसमें छोटे छोटे पौधे तैयार कर रहे हैं, अपन ने क्या है, बीज की बुवाई कर दी, ठीक है। तो अब माना कि इसमें क्या है, बीज उग भी आए और खरपतवार भी उग गया, उसके साथ खरपतवार उगते हैं नहीं उगते, उगते हैं ना। तो अपन को क्या करना है, खरपतवारों को हटाना है, ठीक है ना। तो अगर इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, अपन ने क्या कर दिया, इसकी चौड़ाई मान लो एक बार के लिए इतनी कर दी, इतनी चौड़ाई है, तो इसमें खरपतवारों को हटाने के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उससे ये बताओ छोटे छोटे पौधे होंगे, मैंने क्या बताया, नर्सरी में हम क्या करते हैं, पौधों को सघन रूप से पास पास बुवाई करते हैं, तो इन पौधों को नुकसान होगा या नहीं होगा, पैरों से कुचेंगे नहीं कुचेंगे, टूटेंगे नहीं टूटेंगे, टूटेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इनको क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है ना।
और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं क्या, दूसरी मैं क्या बात करूं कि अगर इसकी मैं चौड़ाई क्या रखूं, कम रखता हूं, ठीक है ना, कितनी रखता हूं, 1 से 1.5 मीटर, ठीक है ना, क्या हो, 1 से 1.5 मीटर इसकी क्या रखता हूँ चौड़ाई। तो एक बात बताओ, मेरे को अब इसके अंदर जाना पड़ेगा क्या, एक बात बताओ, मेरी चौड़ाई इतनी है इसकी, ये 1-1.5 मीटर होगी, तो इसमें खरपतवार हो गया है, तो इसके अंदर जाना पड़ेगा क्या, नहीं जाना पड़ेगा। क्या होगा, इस साइड के जो खरपतवार है मैं उनको क्या करूंगा, इस साइड से बाहर बैठ के हटा दूंगा, और उस साइड के खरपतवारों को क्या, इस साइड से हटा दूंगा, यानी कि कुछ खरपतवारों को इधर बैठ के हटा दूंगा, कुछ को इधर बैठ के हटा दूंगा। तो एक बात बताओ, अंदर जाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना, तो पौधों को नुकसान होगा क्या, नहीं हुआ। यानी कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो इसमें करने के लिए हमको क्या है, इसके अंदर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी चौड़ाई को कभी भी नहीं बढ़ाते, 1 से 1.5 मीटर रखते हैं, जबकि लंबाई है उसको बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, लंबाई को बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई, चल हटाओ। अब देखते हैं, तो चौड़ाई से हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं इसकी गहराई या ऊंचाई। मैंने क्या बताया, अपन शुष्क क्षेत्रों में कैसे बनाते हैं, गहरी, तो कितनी गहरी रखें, तो लगभग यहाँ पर कितनी गहराई रखते हैं इसकी, या फिर मैंने क्या बताया, ऊंची क्यारियां कहाँ पर, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो इनकी ऊंचाई कितनी रखते हैं या गहराई कितनी रखते हैं, तो 10 से 15 सेंटीमीटर। क्या बेटा, ध्यान रखना, कहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है हमारा, इस चीज पर है, हाँ हाँ, ठीक है ना, हाँ हाँ, ठीक है ना, गहराई रखनी है तो 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी रख दो, या फिर ऊंची रखनी है तो सामान्य जमीन होती है उससे थोड़ी सी 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची। अब मैंने अभी भी बता दिया, अपना एक्सीडेंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कैसे होगा, देखो इधर लंबाई किसमें है, 3 से 5 मीटर, चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर, और बात करें गहराई की या फिर ऊंचाई की, तो यह किसमें है अपना, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनिट का बच्चे सोचते हैं मीटर मीटर में होगा, लगा दो क्या, मीटर, 10 से 15 मीटर, ठीक है, वो वहां पर ही क्या हो जाएगा अपना एक्सीडेंट, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई क्या, छापो तो, और क्या है, किसका इंतजार कर रहे हैं, ये लो। हो जाएगा आज ये, बस तुम थोड़ा स्पीड जल्दी रखो। अपना कोर्स वास्तव में मतलब थोड़ा नहीं चल रहा क्या, स्पीड नहीं पकड़ रखी है कोर्स ने, पकड़ रखी है ना, कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए उतना ही अच्छा है, उतनी ज़्यादा। जैसे एक बार कोर्स से फ्री हो गए, फिर अपन सर्च करते हैं कि भाई और ट्यूशन कहाँ से बन सकता है, कहाँ से नया ट्यूशन बन सकता है, उन चीज़ों पे चर्चा करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा अपन को, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। ध्यान रखना इस यूनिट का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े।
तो ये क्या हो गया, क्यारी का प्रकार हो गया, क्यार नर्सरी या फिर क्यारी